जनाब सबको सैब का सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बहुत बहुत प्यारी फ्रेंड, बड़ी पुरानी फ्रेंड समीना है। लेकिन मैं डॉक्टर समीना चद्धड़ को समीना नहीं कहती, मैं इनको सैम कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया, मैंने अपना नाम भी सैम रख लिया है। तो मैं आप बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट है, को 30-35 साल का तजर्बा भी माशाल्लाह रखती हैं। तो आज मेरे सामने एक बच्ची को मैं पढ़ाती थी, तो कुछ अरसा हो गया है, और उस बच्ची को काफ़ी अरसा पढ़ाने के बाद मुझे समझ में आया कि कोई फ़ायदा नहीं उनको पढ़ाने का। ये था कि बहुत देर के बाद मैं उसको समझाती थी, बच्ची को पढ़ाती थी, और वो फिजिकली तो वहीं पे होती थी, पर वो मेंटली पता नहीं कहाँ पे होती थी। तो आज जो मैं समीना जी से उसी बच्ची के हवाले से डिस्कशन करूँगी, मुझे लगता है दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन डाइवर्शन डिसऑर्डर, जो मुझे बाद में आके पता लगा, लेकिन उसके में ज़ाहिर है माहिराना राय तो समीना दे सकती हैं। तो अब आप देखें कि कुछ हिस्ट्री जब मैंने ये ली, उसका भाई भी ऑटिज्म का शिकार था, उसका भाई को भी ऑटिज्म था, और बाद में मुझे पता लगा कि उनकी जो मदर हैं वो अल्कोहलिक भी हैं एंड शी यूज्ड टू स्मोक एज वेल। तो अब ऐसा बच्चों के साथ फिर बाद में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो ऐसा कहा होता रहा, लेकिन उस बच्ची को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। उसको मैं समझा के थक जाती थी, लेकिन कोई फ़ायदा खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिले थे। तो आइए बगैर अब इंतज़ार किए, समीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है, तो बड़ी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाई हैं। तो समीना जी, मैंने जो भी जिस बच्ची के हवाले से बात की है, जो मैं समझी हूँ जिस उसको अटेंशन का मसला था, वो फिजिकली वहीं होती थी और मेंटली वो कहीं और होती थी, उससे बात करो वो कहीं नहीं होती थी। तो उस बारे में बताइए कि व्हाट इज दिस? साइकोलॉजिकली एक डिसऑर्डर है जिसका हम एब्रीवेशन है ADHD। अच्छा जी। और एक्चुअली इट इज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADHD, हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ओके, ये इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। ये वो बच्चे जिनकी जो निचले नहीं बैठते, लाइक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनकी जो मूवमेंट्स हैं हाथों की बहुत तेज होती है। वो तो ऑब्सेशन नहीं होता या नहीं, क्या नहीं, उस तरह? ये निचले नहीं बैठते। ऑटिज्म का पेशेंट नहीं होता? नहीं। अच्छा, ये ADHD, एक तो उनकी अटेंशन जो है वो, यानी मैं ये चाहती हूँ कि हमें कैसे पता लगे कि इस बच्चे के ये अलामात, उस बच्चे में ये चीजें हैं, कैसे जी? वही मैं बताने लगी हूँ कि एक तो उनके अंदर अटेंशन की कमी होती है। डेफिसिट का मतलब है कुछ चीज कम होना, और अटेंशन यानी वो अपनी तवज्जो एक जगह के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। कितनी देर तक वो फोकस रख सकते हैं? आप कैमरे की तरफ लाइक डिपेंड करता है कि उसका डिसऑर्डर जो है वो किस लेवल का है। अच्छा। बट एक बात मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा। और उन ओवर एक्टिव हाइपर डिसऑर्डर जो है, एक तो खाली अटेंशन डिफिसिट है, लेकिन ये मोस्टली इकट्ठे होते हैं। अच्छा। अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर का मतलब है ओवर एक्टिव, तेजी से कोई काम करना। गुस्सा भी ज्यादा आता है? गुस्सा भी कैसे आता होगा, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन ही छोटा सा है। और अक्सर उनको पहचानने का एक तरीका ये है कि जब आप उनको शुरू में राइटिंग सिखाते हैं तो वो बहुत सारे वर्ड उल्टे लिखते हैं। अच्छा। जैसे 3 है वो उल्टा लिखेंगे, B को D, D को B। हाँ, नहीं, लाइक हाँ, स्मॉल जो लेटर्स है उसके अंदर, और एक चीज शुरू करते हैं उसको छोड़ के फिर दूसरी शुरू कर देते हैं, दूसरी पहली चीज कंप्लीट नहीं करते, इनकम्प्लीट छोड़ते हैं। हाँ, तो वो सारी उनका बेसिकली मसला ही ये होता है कि वो फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग चाहिए होगी। घर में चाहिए या आप स्कूल में समझती हैं कि मिल सकती है? आई डोंट थिंक सो। तो डिपेंड करता है। अब तो हमारे स्कूल्स भी काफी
इम्प्रूव कर गए हैं, अच्छा हो गया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर आपको एक तो साइकियाट्रिस्ट से भी रिव्यू करना पड़ेगा और साइकोलॉजिस्ट से भी। लाइक साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी करेगा और जो साइकियाट्रिस्ट है जो डॉक्टर होता है बेसिकली वही देगा उसको। हाँ, वो उसको कोई मेडिसिन देगा। ये ब्रेन ओवर एक्टिविटी या समटाइम्स इनएक्टिविटी, तो उसको कोई स्टिमुलेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक फिल्म आई थी, मुझे नहीं पता कि वो आपने देखी है, तारे जमीन पर। हाँ, इंडियन एक फिल्म थी। हाँ, ये बच्चा भी इसी तरह का है? हाँ, वो अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर था। अच्छा। वो हाइपर नहीं था। अच्छा, वो बच्चा हाइपर नहीं था। ठीक है। नहीं, काफी गुस्सा तो काफी करता होता था, घर से भागा भी था और वगैरह वगैरह, व्हाटएवर। नहीं, लाइक उसमें तेजी में, इफ आई रिमेम्बर, ज्यादा मुझे नजर नहीं थी आई। काफी अरसा हो गया उस फिल्म को देखे हुए, बट दैट वाज वेरी वेल मेड मूवी। और लेकिन बाद में देखिए वो बच्चा ठीक नहीं हो गया, उसके वो टीचर ने उसको कॉप अप किया है। वो जिस तरह वर्ड बड़े बड़े लिखता था, वो वर्ड छोटे लिखने लग गया। वो ठीक हो गया, उसकी राइटिंग उल्टी सीधी थी, बाद में वो सीधी हो गई। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसके बच्चे में क्या मसला है। दे एक्सपेक्ट कि जी नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे सीखते हैं उस तरह से सीखे। लेकिन आप देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करोगे वो मुकम्मल नहीं हो सकती। व्हाटएवर आप उसको मारें, भले उसको डांटें या जो भी, ज्यादा जरूरत तो प्यार की है। अच्छा, खेल कूद में ये बच्चे अच्छे होते हैं? इनको अगर जैसे खेलने में, जैसे वो बच्चा पेंटिंग में ज्यादा अच्छा, मतलब बाद में शुरू में उसको पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं अच्छा था, और लेकिन उसकी पेंटिंग जो थी ना दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अच्छी कर रहा था। तो खेल कूद में वो बच्चा अच्छा रहता है? या जैसे आजकल तो पेंटिंग तो एक तरीका था उसको उसका अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने का बच्चे का। हाँ, सिंस ही लाइक दैट, तो वो जो उनको एक्टिविटीज पसंद आती हैं उसके ऊपर वो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए, फोकस ज्यादा कर लेते हैं। तो उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि जी आप अच्छा सडनली या जल्दी से कर लें, इट टेक्स टाइम। और ऐसा नहीं है कि कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ADHD थे, लेकिन वो जब तो आप बड़े हो जाते हैं आप खुद अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जब आप छोटे हैं तो उस वक्त पेरेंट्स की एफर्ट जो है वो बहुत काउंट करती है। मेरी एक फ्रेंड है नाइला, तो काफी अर्सा हो गया उसको मिली नहीं, इस्लामाबाद में वो रहती है। उसकी बेटे को ये प्रॉब्लम था, लेकिन बचपन से था। 3 बच्चे थे उसके, या शायद 2 थे। तो एक बेटा जो उसको अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर था, हाइपर वो भी नहीं था। वो उसने उसको इतना ज्यादा मॉनिटर किया, दोनों पेरेंट्स ने उसके ऊपर इतनी अपनी एनर्जी खर्च की, अपना इतना ज्यादा उसको उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया। अच्छा, कि वो बच्चा जो था E लेवल्स में उसने कई A's, अच्छा, और कुछ B's और कुछ C's लिए, जो कि बड़ी वो थी। लेकिन उसकी मदर ने मॉन्टेसरी कोर्स किया। अच्छा, प्लस वो मास्टर्स थी इंग्लिश में। और अब फिर मेरी उनसे अच्छा, यानी कि ये हो सकता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा तवज्जो दें, उसको प्रॉपर मॉनिटर करें, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ वो बच्चा पढ़ सकता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उसको अलहदा से कोई, उसके लिए कोई स्कूल्स या अलहदा से कोई घर में ट्यूशन्स की उसको अलहदा से जरूरत नहीं है ऐसे बच्चे को। ट्यूशन, होम ट्यूशन पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ट्यूटर भी कर सकता है। अच्छा, मैंने गेम्स की बात, जैसे आपने बताया कि पेंटिंग में उसने अपनी तवज्जो सारी उस तरफ लगा दी, तो क्या ये जैसे आजकल आप गेम्स, स्पेशली आप मोबाइल्स पे, आपके गैजेट्स पे बहुत सारी गेम्स बच्चे खेल रहे होते हैं, वो बच्चे उस जगह बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं, तो उससे भी आपको लगता है कि उससे इसकी बीमारी में फर्क पड़ेगा, या उससे हम कैसे उसको? गेम्स वही है मेरे ख्याल में जिनके अंदर आप मैन्युअली खेलते हो, लाइक अपने हाथ पैर यूज करते हैं। ये गेम्स जो क्लिक करते हैं उसमें तो सिर्फ आपका एक अंगूठा या थोड़ा बहुत, यानी मैनुअल गेम्स जो हैं, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, जो भी, वो बाहर जाके आप समझिए वो ज्यादा बेहतर है। आप देखिए ना कि हम भी लेट कर नमाज पढ़ सकते थे,
अल्लाह ताला ने रिचुअल्स साथ मस्ट कर दिए जी जी कि आप मुआत होए, ये तो कोरोना के अंदर भी इट इज हेल्पिंग। और फिर ये है कि आप उठें बैठे, क़याम, रकू, सजूद जो भी है वो सारी एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज हो जाएगी। ये 5 डेज। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सुना है जो बच्चों को मीठा उसको कम दें, या कुछ खाने पीने का भी कुछ ख्याल होना चाहिए। मीठा तो बच्चों बड़ों सबको ही कम खाना चाहिए सिवाय मेरे। लेकिन ये है कि मीठे के साथ कुछ रिसेंटली मैं रिसर्च पढ़ी थी कि वो कुछ ब्रेन एक्टिविटीज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी जरूरत है उतना तो ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह खाना खा सकता है, इसका खाने का कोई अलग से उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, जो चॉइस है अच्छा जो घर में है। यानी कि अगर थैंक यू वेरी मच समीना, आप तशरीफ लाई और आप मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। व्यूअर्स, आपने सुना है कि ऐसे बच्चों के ऊपर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो वो एक नॉर्मल से भी अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स एक्ट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं उनको। अगर आप बेसिकली उनको माँ बाप की तवज्जो की ज्यादा जरूरत है और उनको अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाने की ज्यादा जरूरत होती है। एक चीज आपने याद करनी है, पढ़ रहे हैं तो उसको जितनी रिहर्स करेंगे जितना ज्यादा, उतनी देर तक वो उतनी बेहतर याद रहेगी, ठीक है। और अगर आप उसको छोड़ के कहें कि नेक्स्ट टाइम देख लूंगा मैं इसको, अब पढ़ लूँ, तो वो फिर ऑब्वियसली कि उसकी जो रिमेम्बरेंस है वो कम हो जाएगी, तो वो दिमाग में फिर उनका तो कोई असर नहीं रह जाएगा। अच्छा, मैं जब मुझे याद है कि ज़ाहिर उस वक्त आपके साथ तो मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन जब मैं उस बच्ची को पढ़ाती थी तो उसकी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जब लगे कि आप उससे बात कर रही हैं, आप उसको समझा रही हैं, उसको बता रही हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा और आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, तो 3 दफा आप ताली बजाएं और कम बैक उसको कहें वापस आओ, अब वापस आओ। तो उसकी अटेंशन को बार बार आपने अपनी तरफ उसे बुलाना है बच्चे। That's what I'm saying, कि आप उसको मॉनिटर करें बार स्टेप वाइज। वैसे भी जो काम, जैसे आप किसी फैक्ट्री में करने वाले मजदूर हैं या कोई वर्कर्स हैं, उनको भी अगर आप मॉनिटर करेंगे कुछ अर्सा, या घर में कोई नौकर आप नया रखते हो तो उसकी सफाई आप एवरी 3rd डे चेक कर लो तो वो बेहतर हो जाए। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे काम हो रहा है उसको आप सक्सेसिवली वैसे वैसे नोट करते जाओ, ठीक है, और उसको ग्रेजुअली बढ़ा। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तो सैम कहूँगी भाई, आई कैन नॉट से डॉक्टर समीना चौधरी, मेरे लिए तो ये सैम है और मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाने का अगेन, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, और चैनल को बहुत जरूरी है। हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के टॉपिक पे आपसे बात कर रहे हैं। चाहती हूँ कि होता ये है कि हमें पता नहीं होता, इवन जब हम बच्चियों की शादी भी करते हैं, कि कुछ लोगों को, अब तो मुझे लगता है बहुत लोगों को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डिसऑर्डर होता है, लाइक अगर वो कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रीम होते हैं, उनको उनका पहले पता चल जाए या शादी के बाद भी समझ आए तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करें तो हम अपनी जिंदगी ज्यादा आसान। वरना एक आदमी अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहा है और हम उसको अपने आप से मंसूब कर लेते हैं कि मेरे साथ झगड़ा हो रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो अगर आपको उसकी प्री हैंड कोई थोड़ी सी भी बेसिक सी नॉलेज भी हो तो आप उसको कवर करने का, उसको हैंडल करने का आसान तरीका सीख सकते हैं और थोड़ी सी अपनी जिंदगी आसान कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।